हेलो दोस्तों, बिगिनर पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप नंबर कौन सा, ये 5 है मेरे ख्याल में। हाँ, जलमंडल। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29 यानी कि 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71 यानी कि 70.9% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग 2/3 से अधिक है। प्रमुख महासागरों का अवरोही क्रम क्षेत्रफल के आधार पर: प्रशांत महासागर, फिर उससे कम अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार है उत्तर में जॉन माइन से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में लगभग 16,000 किलोमीटर लंबाई में। 90 ईस्ट रिज का विस्तार है लगभग 34 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, इले सेंट पाल, केगुलियन आदि द्वीप पाए जाते हैं हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है डेटम रेखा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल पर पानी से ढका भाग है लगभग 2/3 से अधिक। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। उच्च तामितिक वक्र हाइप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक है, ये उच्च पर्वत हो गया और ये यहाँ से कर्व लिया और ये गहरा मैदान सागर हो गया। ये हो जाता है हमारा सागर तल। सागर तल से ऊपर जो होते हैं उसे कहते हैं हम पर्वत और उसके नीचे सागर मैदान, ये सब। महासागरीय तल के उच्चावाच: महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय ढाल ये वाली हो गई, फिर सागरीय नितल मैदान नीचे की साइड, फिर थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, इतना लेवल रहेगा, उसके बाद ऊपर उठेगा उसे कहेंगे हम गोयाट, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर उठेगा उसे कहेंगे कटक, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर ऊपर उठेगा ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा, फिर दोबारा नीचे गिरेगा उसे कहेंगे हम गर्त, और उसके बाद ऊपर उठेगा मध्य महासागरीय कटक, फिर नीचे गिरेगा उसके बाद उसे कहेंगे केंद्रीय भ्रंश, और फिर ऊपर उठेगा समुद्र तल। सागरीय नितल के 4 प्रमुख उच्चावास मंडल: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। विश्व के प्रमुख सागर ये सब हैं जो कि जरूरी काम के नहीं है। काला सागर के सीमा स्पर्शी देश: यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। जापान सागर। विशिष्ट तथ्य: पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश। अवस्थिति: जापान के द्वीप समूह, रूस के सखालिन द्वीप, कोरिया प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया के मुख्य भाग के बीच स्थित। सर्वाधिक ज्ञात गहराई लगभग 3,742 मीटर, ठीक है। सारगैसो सागर: उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा से घिरा, पूर्व में कानरी धारा से घिरा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से घिरा। अजोव सागर: उत्तरी सीमा पर यूक्रेन, पूर्वी सीमा पर रूस, पश्चिमी सीमा पर क्रीमिया प्रायद्वीप। महत्वपूर्ण तथ्य: इस स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है काला सागर को। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है कर्च जलडमरू मध्य। OMT का पूरा नाम है महासागर औसत तापमान यानी कि ओशियन मीन टाइम, OMT। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट सारगैसम वनस्पति। लाल सागर का उदाहरण क्या है? अक्षीय द्रोणिका। टेरहेनियन सागर सीमा स्पर्शी क्षेत्र: सिसिली, कोर्सिका, सार्डिनिया, ठीक है। फिर आ जाता है अरल सागर, मध्य एशिया में स्थित एक समुद्री प्रमुख झील, सीमावर्ती देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दक्षिण चीन सागर। विशिष्ट तथ्य: अवस्थिति: चीन के दक्षिण तथा वियतनाम के पूर्व में स्थित एक सीमांत सागर। विशेषता: प्रशांत महासागर का एक भाग।
विस्तार क्षेत्र चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम। अधिकतम गहराई 5377 मीटर। फिर आ जाता है लवणता। समुद्री जल की संरचना। 7 प्रमुख लवण। लवणता और प्रतिशत। सोडियम क्लोराइड 27.213% और 77%। जो मैग्नीशियम क्लोराइड लवणता है 3 और ये समुद्री जल में 10.9। मैग्नीशियम सल्फेट 1.6 और 4.7%। कैल्शियम सल्फेट लवणता है 1.260 और प्रतिशत है 3.6%। पोटेशियम सल्फेट 0.863 और प्रतिशत 2.5। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 और प्रतिशत 0.3। मैग्नीशियम ब्रोमाइड लवणता है 0.076 और प्रतिशत है समुद्री जल में 0.2। टोटल 35% है ये। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टोटल 35 है और ये 100% तो हो ही गया। फिर वान झील तुर्की है। विश्व के प्रमुख सागर और उनकी झील की लवणता। वान झील में 330%। मृत सागर 238%। ग्रे सॉल्ट लेक में 220%। लाल सागर 36 से 41%। भूमध्य सागर 37 से 39। कैरेबियन सागर 35 से 36%। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। संबंधित प्रमुख कारक। पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, वाष्पीकरण, तापमान में भिन्नता, वायुदाब तथा हवाएं घनत्व में भिन्नता। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने के कारक। तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। गर्म और ठंडी। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे धारा, ब्राज़ील धारा। ठंडी कानरी धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला धारा। ठीक है। फिर आ जाता है प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं, गर्म और ठंडी। अल्यूशियन धारा, क्यूरेशियो धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, सुशीमा धारा। ठंडी में आयोशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल धारा, पेरुआ हेम्बोल्ट धारा। हिंद महासागर की प्रमुख धाराएं ठंडी और गर्म। विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक धारा, उगलाहास धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रभाव। महासागरीय खाई। उत्तरी प्रशांत महासागर प्रमुख खाई, मैरियाना, क्यूराइल, जापान, एल्यूशियन। अटलांटिक महासागर प्रमुख खाई, प्यूर्टोरिको खाई, साउथ सैंडविच खाई, रोमांचे खाई। दक्षिणी प्रशांत महासागर प्रमुख खाई, टोंगो, साउथ न्यू हेब्राइडस, कार्माइडेक, आटाकामा। हिंद महासागर प्रमुख खाई, सुंडा और डायामेटिना परिखा। परीक्षा उपयोगी। विश्व का सबसे गहरा गर्त, मैरियाना खाई में स्थित चैलेंजर गर्त। हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरी खाई, सुंडा खाई। महासागरों की औसत लवणता 35%। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है सोडियम क्लोराइड का। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है असम झील 348% में। ज्वार और भाटा। सजगी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति करते हैं। साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में है। प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं द्वीपों पर। विश्व के प्रमुख द्वीप। फैरो द्वीप समूह, आइसलैंड, आयरलैंड, ये सब बहुत सारे, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं पढ़ने की, तो सुनो भी मत। भौगोलिक अवस्थिति। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। विशेष तथ्य। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का बाह्य बृहत्तम द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल ये है 1,21,66,000 वर्ग किलोमीटर। डेनमार्क का अधीन क्षेत्र और राजधानी हो जाएगी इसकी नूक। जापान द्वीप समूह। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीप होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू और अन्य छोटे द्वीपों का समूह है। सुदूर उत्तर में स्थित द्वीप होक्काइडो, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित द्वीप शिकोकू और क्यूशू, मध्यवर्ती भाग में स्थित द्वीप होन्शू जापान का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो द्वीप राजनीति रूप से 3 देशों में विभाजन, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। महत्वपूर्ण तथ्य। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो।
विश्व के दूसरे तथा तीसरे सबसे बड़े द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः न्यू गिनी तथा बोर्नियो। विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की नदियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। अपवाह क्षेत्र चीन, लंबाई 6,300 किलोमीटर। मुहाना पूर्वी चीन सागर। आमूर नदी विशेषता लंबाई और मुहाना विशेषता क्या है? चीन, रूस और मंगोलिया से होकर अपवाहित। लंबाई 2,897 किलोमीटर। मुहाना तातरी की जलसंधि। टिग्रिस नदी संगम यूफ्रेट्स नदी इराक में, टॉरस पर्वत तुर्की में उद्गम होता है। ठीक है, संगम कहाँ पे होता है? इराक में होता है। अपवाह क्षेत्र तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान। मुहाना शत अल अरब। साल्वीन नदी उद्गम क्षेत्र तिब्बत में, मुहाना मर्दबान की खाड़ी, अंडमान सागर। महावेली गंगा विशेषता श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, मुहाना बंगाल की खाड़ी। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख नदियाँ। वोल्गा नदी विशेषता यूरोप की सबसे लंबी नदी, उद्गम वाल्दाई पहाड़ियों से, मुहाना कैस्पियन सागर। डैन्यूब नदी उद्गम क्षेत्र जर्मनी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, मुहाना काला सागर। राइन नदी उद्गम स्विस अल्पास में, मुहाना उत्तरी सागर। प्रमुख तटीय क्षेत्र शहर बॉन जर्मनी, बेल्स स्विट्जरलैंड। यूरोप की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। कांगो नदी अन्य नाम जायरे नदी, लंबाई 4,374 किलोमीटर। विशेषता विषुवत रेखा 2 बार विभाजन। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी। फिर आ जाते हैं नाइजर नदी। फोर्टो जालॉन उच्च भूमि क्षेत्र, मुहाना गिनी की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, मिसौरी, मिसिसिपी, कोलंबिया, कोलोराडो, फ्रेजर। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ। नील नदी 6,695। यांगटीसी या चैंगजियांग नदी 6,300 किलोमीटर। येनिसी नदी 3,438 किलोमीटर। अमेजन नदी 6,437 किलोमीटर। मिसिसिपी 3,769 किलोमीटर। महत्वपूर्ण तथ्य है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। लिम्पोपो। हिमानी झील ईटास का स्रोत मिसिसिपी नदी का। म्यांमार की जीवनधारा के नाम से जाना जाता है इरावदी नदी को। इटली की गंगा की संज्ञा दी जाती है पो नदी को। पश्चिमी रूप से टूला ओब्लास्टा से निकलकर एजोव सागर में गिरती है डॉन नदी। वह 2 नदियाँ जिनके परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है, श्वेत नील या नीली नदी, नीली नील। वह नदी जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, सेंट लॉरेंस नदी। ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है पराना नदी। प्रमुख नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यह नदियों की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं, जबकि नदियां अन्य देशों में भी प्रभावित होती हैं। शत अल अरब ईरान एवं इराक। तुमेन उत्तरी कोरिया एवं चीन, उत्तरी कोरिया एवं रूस। यालू उत्तरी कोरिया एवं चीन। मैकांग लाओस एवं थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस। नीपर बेलारूस एवं यूक्रेन। ऑरेंज नीमीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अमू दरिया उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एवं तजाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान। राइन जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, लिंकटेस्टिन, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया। ऑर्डर जर्मनी एवं पोलैंड। एल्ब चेक गणराज्य और पोलैंड। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे। ओरिनोको कोलंबिया एवं वेनेजुएला। फिर साल्वीन म्यांमार एवं थाईलैंड। महाकाली भारत एवं नेपाल। कालादान भारत एवं म्यांमार। बारक भारत एवं बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र भारत एवं चीन, भारत एवं बांग्लादेश। सिंधु भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान। कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ड्यूरो पुर्तगाल एवं स्पेन। ड्यूनब ऑस्ट्रिया एवं स्लोवाकिया। क्रोएशिया एवं सर्बिया। हंगरी एवं स्लोवाकिया। रोमानिया एवं बुल्गारिया। रोमानिया एवं यूक्रेन। सर्बिया एवं रोमानिया। पाराना ब्राज़ील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे। अमेज़न पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राज़ील, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। जेमांजी नीम्बिया एवं जाम्बिया,
जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया, नाइजर, बेनिन और एवं नाइजर। नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रमुख यूरोपीय नदियों के किनारे स्थित नगर, रोम, टाइबर नदी, बर्नल, स्प्री नदी, पेरिस, सीन नदी, कीव, नीपर नदी, रॉटरडैम, राइन एवं न्यू म्यूज नदी। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है स्वान नदी के तट पर। पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है रावी नदी के तट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर कहाँ पे स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर। पोलैंड का वार्सो शहर स्थित है विस्चुएला नदी के तट पर। प्रमुख एशियाई नदियों के किनारे पर स्थित है हैनोई, लाल नदी, नई दिल्ली, यमुना नदी, टोक्यो, सुमीदा नदी एवं अराकावा नदी। सुमीदा नदी की मुख्य वर्तिका शंघाई, यांगटीसी और हुआंगपू। यागुन, इरावदी नदी, चटगांव, कर्णफूली नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित प्रमुख सागर, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, क्यूबेक सिटी, सेंट लॉरेंस नदी, न्यू अर्लियंस, मिसिसिपी नदी, ओटावा, ओटावा नदी। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क और नदी हडसन। पाकिस्तान लाहौर और रावी नदी। इजिप्ट मिस्र, काहिरा, कैरो या फिर नील नदी। सूडान खार्तूम, नील, श्वेत नील एवं नीली नील के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया पर्थ, स्वान नदी। जर्मनी हैम्बर्ग, एल्ब नदी। यूक्रेन कीव, नीपर। नीदरलैंड रॉटरडैम, राइन प्लस न्यू म्यूज। कनाडा क्यूबेक सिटी, सेंट लॉरेंस। पोलैंड वारेसा, विश्वाला नदी। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, सर्बिया बेलग्रेड, डैन्यूब। इराक बगदाद, टिग्रिस। पाकिस्तान कराची, सिंधु। यूनाइटेड किंगडम लंदन, टेम्स। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू अर्लियंस, मिसिसिपी। मिस्र इजिप्ट, आसवान, नील नदी। जापान टोक्यो, सुमीदा नदी एवं आराकावा। पुर्तगाल लिस्बन, टगस। संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट लुइस, मिसिसिपी एवं मिसौरी के संगम पर। माली बामाको, नाइजर। रूस मॉस्को, मास्कावा। भारत नई दिल्ली, यमुना। बांग्लादेश चटगांव, कर्णफूली। रूस बेलगोग्राड और स्टालिनग्राड। और फिर आ जाता है वेल्गो। जर्मनी ड्रेसडेन, एलब। चीन शंघाई, हुआंगपू, यांगटिस। वेनेजुएला कराकस, गुएरे। यूनाइटेड किंगडम ब्रिस्टल, एवान। जर्मनी कोलोन, राइन। यूनाइटेड किंगडम लिवरपूल, मेर्सी। यूनाइटेड किंगडम हुंडी, टे। तुर्की आंकरा और अंकरा। जर्मनी बॉन, राइन। कनाडा ओटावा, ओटावा। चेक गणराज्य प्राग और वल्तावा। आयरलैंड डबलिन, लीफे। स्पेन मैड्रिड, मेजेनेरेस। कनाडा मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस एवं ओटावा के संगम पर। नाइजर नियामी, नाइजर। बेल्जियम एंटवर और सेल्ट नदी। अब आ जाते हैं झीलों पर। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील मैराकाइबो झील, लैंगून झील है। एशिया कैस्पियन सागर। ऑस्ट्रेलिया आयर झील। उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील। एंटार्क्टिका वोस्टॉक झील। अफ्रीका विक्टोरिया झील। यूरोप लाडोगा झील। दक्षिणी अमेरिका टिटिका झील। यह एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यदि इसे ना लें तो एशिया की सबसे बड़ी झील बैकॉल होगी। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन, मिशिगन। तकनीकी रूप से ह्यूरॉन एवं मिशिगन एक ही झीलें हैं। यदि ऐसा माना जाए तो सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में दूसरे स्थान पर तथा ताजे जल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील होगी। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें स्थित प्रमुख नगर, सुपीरियर, थंडरवे कनाडा, डुलथू संयुक्त राज्य अमेरिका, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिशिगन में। ह्यूरॉन, सार्निया कनाडा, बे सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरी, लिमिंगटन कनाडा और ये भी कनाडा, बोफेलो, टोलेडो, क्लीवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओंटारियो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें, बैकॉल, टैंगानिका, कैस्पियन सागर, बोस्टेको, सैन मार्टिन।
प्रमुख झीलें सब क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी झीलें। कैस्पियन सागर, बैकाल, टैंगानिका, सुपीरियर और मालवी। विश्व की प्रमुख झीलें संबंधित देश: बैकाल, लोडोगो, ओनेगा, रूस, बल्काश, कजाकिस्तान, मालवी मोजाम्बिक और तांजानिया, टाना, इथोपिया, मेवरू, जाम्बिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अल्बर्ट, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, निरागुआ, मैराकैबो, वेनेजुएला, चाड, नाइजीरिया, चाड, कैमरून, इसिक्विल, कजाकिस्तान, उर्मिया झील, ईरान, साइमा, फिनलैंड, वेनर्न, स्वीडन, आर मैक्के गार्डन, एमाडेस, ऑस्ट्रेलिया, पेओंग ताई किंगई, चीन, रेड लैगून, बोलिविया। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सतह के क्षेत्रफल और जलीय आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील: कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील: सुपीरियर झील। तकनीकी रूप से हुरॉन और मिशिगन एक ही झील है। यदि ऐसा माना जाए तो सतह के क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील है जो स्थित रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम झील है जो लगभग 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। विश्व की सबसे लंबी लगभग 673 किलोमीटर ताजे जल की झील है टांगनिका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील टिकटिका स्थित है पेरू बोलिविया की सीमा पर। विक्टोरिया झील स्थित है तांजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य। फिर मृत सागर से सटे जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन भूभाग, वेस्ट बैंक। वॉयलिंग झील अवस्थित है डोमिनिका। वह देश जहाँ पर 5 फ्लोवर झील स्थित है चीन में। विश्व का सबसे बड़ा लैगून है न्यू कैलिडोनिया, फ्रांस के समुद्र पारीय क्षेत्र में स्थित है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी में सब में से वह झील जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील प्रसिद्ध उंगलियोनोमा फिंगर झील स्थित क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है जमांजी नदी से। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है नियाग्रा नदी पर। अब देखते हैं जलप्रपात, ठीक है। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़ी ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। साल्टो एंजल जलप्रपात विशेषता विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई 969 मीटर। अवस्थित वेनेजुएला के चेरो नदी पर निर्मित। विश्व के प्रमुख जलप्रपात अवस्थित हैं रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, टैगुला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड। महत्वपूर्ण तथ्य: विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है वर्ष 1979 में। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर बना है। अमेरिका जलप्रपात, ब्राइडलविल जलप्रपात, हार्शू जलप्रपात से। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थलों की प्रकृति सूची में शामिल किया गया है वर्ष 1969 को। डोमिनिका किमोरिन ट्राइस पिट्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है वर्ष 1997 में। नहरें, विश्व की प्रमुख नहरें और देश। कील नहर अवस्थित है जर्मनी में, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ना। वेलेंड नहर कनाडा, ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ना। उत्तरी सागर नहर अवस्थिति नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के मध्य है। अल्बर्ट नहर बेल्जियम, एंटवर्प एवं लीज के मध्य है। सू नहर अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से झील से जोड़ना। वोलागाडॉन नहर अवस्थित है रूस में, वोल्गोग्राड और सिमलियासांक जलाशय के मध्य। वोल्गोडेनेस्क रोस्टोव ओब्लास्ट के पास एवं रोस्टोव के मध्य। सुएज नहर विशेष तथ्य: देश इस्थमस ऑफ सुएज, मिस्र, इजिप्ट। राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को। विशेषता भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ना।
विशेष तथ्य: विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर। इसके बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी में काफ़ी कमी हुई है। विश्व के प्रमुख बांध। बांध का नाम, देश और ऊंचाई। रोगुन, तजाकिस्तान 335। शुआ गिंजोकाऊ, चीन 315। जिनपिंग 1, चीन 305। नुरेक, तजाकिस्तान 300। लिंगेगाऊ, चीन 295। जियाओवेन, चीन 292। जिलियादू, चीन 286। ग्रैंडे डिक्सेंस, स्विट्जरलैंड 285। बाईहेतन, चीन 289। बख्तियारी, ईरान 335। दियामेर भाषा, पाकिस्तान 272। इंगूरी, जॉर्जिया 271.5। यूसुफली, तुर्की 275। म्योलू मैरोन टोरेस, मैक्सिको 261। न्योझादू, चीन 261.5। टिहरी, भारत 260। महत्वपूर्ण तथ्य: हुबर बांध को पहले जाना जाता था वॉल्डर बांध के नाम से। आको सोम्बो बांध निर्मित है वॉल्टो नदी पर। कुरोबे बांध का आर्क बांध है जो स्थित है जापान में। ओकोसोम्बो बांध को वोल्टा बांध के नाम से जाना जाता है जो स्थित है घाना, अफ्रीका में। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस बांध का निर्माण किया उसका नाम है जंगमो यानी कि जगमू नदी। विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध। कुरोबो बांध निर्माण है कुरोबो नदी पर। जियाओवेन बांध निर्माण है लानकांग नदी, मेकांग नदी पर। नुरेक बांध बक्श नदी पर। हुबर बांध क्लोरेडो नदी के ब्लैक कैनियन पर। इतेपू बांध पाराना नदी पर। फिर आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल की प्रमुख गैसें एवं उनका आयतन प्रतिशत सूक्ष्म वायु में। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04, नियॉन 0.0018, जेनॉन 0. बहुत सारे 0 फिर 9%, हीलियम 0.0005, हाइड्रोजन 0.053, क्रिप्टॉन 0.00001%। वायुमंडल की संरचना और स्थिरीकरण। ये हो गई हमारी पृथ्वी की सतह। फिर आ जाता है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर आ जाता है बाह्य मंडल। शोभ मंडल जहाँ पे बारिश वगैरह और ये सब होती है। एवरेस्ट का शिखर जो है शोभ मंडल के आसपास ही है। ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, लगभग -80 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के तापमान से घटता है। ऊंचाई से नीचे आने पर तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस समताप मंडल में, 50 किलोमीटर समताप धरातल से ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर तो आपको मिल जाएगा समताप मंडल। 0 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। 80 किलोमीटर -100 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक 640 किलोमीटर। बाह्य मंडल 640 किलोमीटर पर बाह्य मंडल, 80 किलोमीटर पर -100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? मध्य मंडल, ये आयन मंडल और इसके ऊपर बाह्य मंडल। 50 किलोमीटर इसके समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। फिर मध्य मंडल में उल्काएं वगैरह मिल जाएंगी। समताप मंडल में उल्काएं हैं। शोभ सीमा में जहाँ पे प्लेन वगैरह उड़ते हैं ओजोन मंडल। फिर आ जाता है शोभ मंडल। ये है वायुमंडल का स्थिरीकरण, स्ट्रोपोज। ये ट्रोपोपॉज शोभ मंडल 20 पर, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर मेसोपॉज, फिर ताप मंडल। शोभ मंडल विशेष तथ्य। विशेषता: वायुमंडल की सबसे निचली परत, धरातल से लगभग 8 से 15 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर से तापमान में कमी आना। समस्त मौसमी घटनाओं से संबंधित परत, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान आदि मौसमी क्रियाओं से संबंधित। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम। समताप मंडल व्यावसायिक जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थित संबंधित परत। मौसमी घटनाएं नगण्य। विशेषता: वायु में जलवाष्प की मात्रा का अत्यंत कम होना। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत। अवस्थिति शोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य। विस्तार: शोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। विशेषता: ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आना।
मेसोपॉज मध्यमंडल की ऊपरी सीमा। तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय भाग, ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि। उपमंडल आयनमंडल और बाह्यमंडल। आयनमंडल विशेष तथ्य है। विस्तार लगभग 80 से 640 किलोमीटर के मध्य। विशेषता उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश घटनाओं से संबंधित। और विभिन्न परतें। डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है यहाँ। ई परत पर उच्च आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजना। F1 F2 में विभाजन होता है। F परत को एप्लिटन परत भी कहा जाता है। फिर आ जाता है बाह्यमंडल। वायुमंडल की ऊपरी सीमा होती है। संचार उपग्रहों की स्थापित करने की से संबंधित परत है बाह्यमंडल। महत्वपूर्ण तथ्य है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 10 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम सांद्रता। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकना। सीरस बादल समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल। स्ट्रोपोज समताप मंडल की ऊपरी सीमा। फिर आ जाता है महत्वपूर्ण तथ्य। वह वायुमंडलीय परत जिसका उपयोग दूरसंचार प्रणाली के उपयोग के लिए किया जाता है आयनमंडल। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल में स्थायी गैस के उदाहरण हैं मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं जिनको कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या नेक्रियस क्लाउड। फिर समताप मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रोपोज। बेतार संचार संभव आयनमंडल में। आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी मंडल को कहते हैं बाह्यमंडल। संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में विषुवत रेखा से जिस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है वह है 36,000 किलोमीटर। वायुमंडलीय स्तरों में बाह्यमंडल का विस्तार पाया जाता है लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर। फिर आ जाता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति समुद्रिक वर्षावन अंतःसागरीय रूप से सर्वाधिक जैव विविधता के कारण निर्माण। सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा। सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या अंतःसागरीय चबूतरों पर। आच्छादन महासागरीय नितल के 0.08% से 0.16% क्षेत्रफल का। विशेष तथ्य कुल समुद्री प्रजातियों के कम से कम 25% भाग का प्राप्ति स्थल होता है। फिर आ जाते हैं शैवाल। जूकांसथलाई थैलाई पॉलिप के भारी तंतुओं में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म पादप शैवाल है। इसके द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार की प्राप्ति होती है। सागरीय तापमान में वृद्धि होने पर प्रवालों द्वारा इसका अपने शरीर से निष्कासन परिणाम प्रवालों का रंग श्वेत होता है। अन्य नाम प्रवाल विरंजन। एटोल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति। प्रसिद्ध उदाहरण फूनाफूटी एटोल। मुख्य प्राप्ति क्षेत्र एटलीस सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर। ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ और प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका। विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। सूर्य वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा का नाम। आगामी सौर विकिरण या सूर्य तप। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर सौर स्थिरांक। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का अंतरम कोर में अंतरम भाग प्रक्रिया। अत्यधिक दाब एवं उच्च तापमान तथा नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण परिणाम ऊष्मा का जनन। सूर्य ताप का वितरण सामान्य रूप धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा। फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांशीय रेखा। अत्यधिक सूर्य ताप क्षेत्र सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का परावर्तन हो जाता है उसे कहते हैं एल्बिडो। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 30% है। साफ रातों की उपेक्षा मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है अधिक। नवपात हिम से आच्छादित भूमि
पृथ्वी तल पर सर्वाधिक एल्बिडो 75 से 95%। मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%। धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15%। पेयरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20%। अब इसके देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चंस। पहला है, श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? क्या है इसका नाम? श्री जयवर्धनेपुरा। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र अमेरिका ने इजराइल के किस नगर को वहां की नई राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की है? यरूशलेम। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? क्या हो जाएगी? काबुल। ठीक है, अब मिलेंगे टाइप नंबर 6 में।